हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने पावर पॉइंट के अंदर कोई भी चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और हमारे जो पावर पॉइंट, ये सब हमें पावर पॉइंट के अंदर ही करके दिखाऊंगा। चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ कोई पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी टेबल होती है उसके अंदर हम कैसे रो ऐड कर सकते हैं, कैसे रो काट सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और जो चार्ट होता है उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बने रहें। जल्दी से हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोल लेता हूँ। मैंने खोल लिया, इसके अंदर कुछ नहीं है अभी, बस मैंने ऐसे ही करा था इसे। ये देख सकते हैं जैसा कि आप फ्रेंड्स। तो फिर मैं अभी इसके अंदर आपको सबसे पहले जो है मैं आपको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, आज मैं वो देखने जा रहा हूँ सबसे पहले। तो फ्रेंड चलो, अब हमें क्या करना होगा, ऊपर जो हमारी टैब आते हैं इनके अंदर हमें इंसर्ट टैब में जाके यहाँ सबसे लेफ्ट साइड में ही एक टेबल करके ऑप्शन होगा। अगर हमें सिंपली टेबल चाहिए तो फिर हम जो है यहाँ से अपना सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखो जैसे ये जितना दूर ले जाऊंगा ये बॉक्स बने हुए उतनी टेबल आ जाए। जैसे यहाँ तक मैक्स है इसकी, ठीक है। तो मैं आपको पहले इसका करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो आप क्लिक करोगे ये आ जाएगी हमारी टेबल और फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो कुछ भी। ये देखिए जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर हमें इसके अंदर अपनी तरफ से देखो, एक होता है इंसर्ट टेबल का। इंसर्ट टेबल के अंदर जाना, ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए। तो इसके अंदर पहले से तो सेट रहता है 5 कॉलम एंड 2 रो। तो हम इसे 10 कॉलम और 10 रो ही कर लेते हैं। 10 कॉलम 10 रो सही रहेगा। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने दोनों को 10 करके ओके कर दिया। तो ये देखिए मेरी टेबल यहाँ पे आ चुकी है, अपलोड हो चुकी है, इसमें इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ कहीं पे भी। तो ये 10 बाई 10 की टेबल है, हम चाहे 20 बाई 20 की भी कर सकते हैं। पर इसके अंदर एक लिमिट होती है और लिमिट मेरे हाथ नहीं आ रही, देखते हैं चलो। या शायद लिमिट, हाँ इसके अंदर खाली 75 तक की लिमिट होती है। हम 75 रो एंड 75 कॉलम ही कर सकते हैं इसके अंदर ऐड, और उससे ज़्यादा नहीं कर सकते टेबल में। तो मैं उतना ही कर लेता हूँ। तो ये हमारा पूरा चार्ट ही भर जाएगा। अभी देखना, इसे लोड होने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखो कि कितने छोटे छोटे आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रो है। ये देखिए गाइस, तो मैं इसे अभी डिलीट कर दे रहा हूँ। वैसे हमें इतनी बड़ी की ज़रूरत पावर पॉइंट में तो पड़ती ही नहीं है, हमें एक्सेल में पड़ती है। और एक्सेल में इसके लिए ऑप्शन होता है, एक्सेल तो टेबल पे ही बेस्ड होता है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि हम टेबल को ऐसे सिलेक्ट करके कैसे कर सकते हैं इंसर्ट, और अपनी तरफ से लिख के कितनी हमें चाहिए, और इसकी मैक्स लिमिट होती है 75। और जैसे मुझे ड्रॉ टेबल करनी है, इसके अंदर खाली हमारी एक ऐसी ड्रॉ टेबल रहेगी, हमें पेंसिल मिल जाएगी, ऐसे ड्रॉ हो जाएगी टेबल। कोई इसके अंदर हम लाइन वाइन कुछ नहीं कर सकते, बस कलर कर सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। हमें टेबल चाहिए तो हम टेबल के लिए तो जिसके अंदर बॉक्स होंगे उसी को तो लेंगे ही, जैसे ये है। और ये एक होता है इसके अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट, ये बहुत छोटी आती है इसके अंदर। देखो ये इतनी छोटी आती है, और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन जो है ऐसे बन जाएगा, नीचे वाला हमारा फाइल बन जाएगा। और इसके अंदर बड़ा छोटा रहता है, इसके अंदर नीचे तो कर सकते हैं, इसके नंबर तो पूरे होंगे, बट इसके अंदर जो है हमें बहुत छोटा देखने को मिलता है। और अगर हम चाहें तो इसका साइज भी कर सकते हैं, पर ये हमें मिलता तो बड़ा छोटा है ना। देखिए गाइस, ये मैंने अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक्सेल लगाया है। देखो इसके अंदर पूरा एक्सेल शीट आ गई है। ये अगर हमें एक्सेल शीट लगानी है और हमें पावर पॉइंट ही यूज़ करना है, एक्सेल नहीं यूज़ करना है, एक्सेल शीट लगानी है पर, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं ये पूरा काम करेगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसके टूल्स कहाँ से लाए, तो देखो
ये हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था ये ऊपर की ओर आ चुका है और हमारा अभी ये चल रहा है, इसलिए पता नहीं कैसा साइन आ गया है यहाँ पे। पर ये इसके अंदर सारे एक्सेल के ऑप्शन होंगे, देखो फॉर्मूला सब कुछ, सिंबल, कॉलम। पर ये पावर पॉइंट में खुला है, इसमें चार्ट भी ऐड हो जाएगा। तो गाइस मैं इसे चलो हटा देता हूँ पहले। तो गाइस मैंने हटा दिया और जैसा कि आपने देखा कि हमने टेबल का तो पूरा सेट कर लिया, पर अभी हमें वो रह गया है, चलो उसे भी अभी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ 10x10 की, नहीं 5x5 की करते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है। 5x5 की ये हमने कर लिया ओपन। सो फ्रेंड देखो, जैसे कि मैंने इसको ओपन कर लिया है, अब हम इसके अंदर देखेंगे कैसे रो ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ हम इसे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे टेबल टूल करके एक ऑप्शन आ जाता है, ऊपर ही टैब बना आ जाता है, एकदम ऊपर आ जाता है। और फिर उसके नीचे टैब होते हैं, एक डिज़ाइन टैब होता है, ये देख सकते हैं आप, और एक होता है हमारा लेआउट टैब। तो फ्रेंड डिज़ाइन टैब में तो हम इसका डिज़ाइन बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, चाहे तो क्लियर कर सकते हैं इसे, मतलब कि ऐसे क्लियर टेबल एकदम साफ, इसमें रंग वंग नहीं आएगा कोई सा भी कलर। ऐसे मैं कलर ले लेता हूँ। इसके अंदर ऐसे देखो, यहाँ पे आपको टेबल स्टाइल ऑप्शन में एक ऑप्शन, इतने सारे टिक दिख रहे होंगे, तो ये बोलता है कि आपको कैसी चाहिए। मैं इसे पहले बैक कर लेता हूँ एक बार। देखो ऐसी हमारी टेबल आई थी। उसके बाद ये पूछता है कि हेडर पे आपको डार्क करना है और एक बैंड पे, मतलब कि एक लाइन छोड़ के थोड़ा हल्का डार्क। अगर हमें सारे रो पे करना है तो फिर ऐसे कर सकते हैं, सब पे टोटल रो। तो हमारी टोटल रो तो यही हुई ना, ऊपर और ये नीचे, और बीच का हमने कर रखा है इसलिए नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हमें देखो, अब ये लास्ट कॉलम वाली और ये फर्स्ट कॉलम वाली, इन दोनों के भी, और ब्रेड सेंटर में, फिर हमारी ये ऐसी बन जाएगी टेबल। अगर हम सबको टिक कर देते हैं, हेड को हटा देंगे, ऊपर वाली हट जाएगी, लास्ट कॉलम को तो इधर की हटेगी, फर्स्ट कॉलम की तो इधर की हटेगी, बैंड कॉलम की तो जो हमारे, मतलब कि ऐसे देखो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारे बैंड कॉलम आए थे ना, एक छोड़ के फिर एक, फिर एक छोड़ के एक। पहले ये खाली ऐसे थे, पहले ये देखो, ये बैंड रो है, ये बैंड कॉलम है। कॉलम ऐसे होते हैं, रो ऐसे होती हैं। तो फ्रेंड्स जब हमारा बैंड रो ओपन था, बैंड रो भी ओपन है और बैंड कॉलम भी ओपन है। अगर मैं बैंड रो को ऑफ कर देता हूँ तो फिर देखो यहाँ से हट जाएगा, और अगर मैं इसे भी ऑफ कर तो सिंपल हो जाएगा। ऐसे हमारा ये ऐसे रहता है, रो ऐसे, कॉलम ऐसे। तो गाइस हमने ये देख लिया कि इसके अंदर हम कैसे इसे एडिट कर सकते हैं इसको। फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि हम अब देखेंगे कि इसके अंदर कोई सी भी एक रो, एक कॉलम डिलीट कैसे कर सकते हैं और ऐड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं वो करने ही जा रहा हूँ। तो हम पहले यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे लेआउट टैब में आ जाना है, और फिर यहाँ पे आपको डिलीट रो एंड कॉलम का ऑप्शन, एक आपको बड़ा सा डिलीट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ ग्रुप में। तो फिर आपको यहाँ डिलीट पे क्लिक करना है। जब आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको डिलीट रो करनी है, डिलीट कॉलम। तो अगर आपको रो करनी है तो आप रो पे क्लिक करना, अगर आपको कॉलम करने हैं तो आप कॉलम पे क्लिक करना। तो मैं कॉलम करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा यहाँ से एक कॉलम गायब हो गया है, ऐसे कॉलम होते तो वो गायब हो गया है। और अगर मुझे रो डिलीट करनी है, मैं रो डिलीट पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ से हमारी एक रो गायब हो गई। और अब ये आता है हमारा कि इंसर्ट, कैसे रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखने जा रहे हैं। तो हमें जो है ना, यहाँ पे रो एंड कॉलम के ग्रुप में दिख जाएगा ये इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट।
तो इंसर्ट बिलो अबव का मतलब है ऊपर इंसर्ट करेगा, इंसर्ट बिलो का मतलब है नीचे इंसर्ट करेगा, इंसर्ट लेफ्ट का मतलब है कि लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेगा, और इंसर्ट राइट का मतलब है राइट साइड में इंसर्ट करेगा। तभी हम ओवर अबव करते हैं तो ये देखो हमारी अबव ऐड कर सकते हैं, तो कितनी सारी हो गई। और अगर बिलो करते हैं तो बिलो से नीचे आ रही हैं, और अगर हम लेफ्ट करते हैं तो फिर हमारे देखो ये देखो लेफ्ट जा रही है, देखो और लंबी हो जा रही है इधर से, और अगर राइट करते हैं तो इधर से लंबी हो जा रही है। पर ये रहेंगे उतने ही, बस इनका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक लाइन में तो आ नहीं पाएंगे जितने बड़े बड़े पहले थे, तो उसके लिए हमें एडिटिंग करनी पड़ती है। वही मैं बताऊंगा कि आपको कितने बड़े और रखने हैं इसके अंदर, तो आप कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे पूरे इस पर सेट कर देता हूँ। जैसा कि आपने देखा कि हमने ये देख चुके हैं, हम लोग ये सीख चुके हैं कि इसके अंदर रो कैसे डिलीट कर सकते हैं, कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि हम इसके अंदर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, एक रो ऊपर इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, एक रो नीचे कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, लेफ्ट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं जो हमारा, देखो मैं पहले इस टेबल को हटा देता हूँ, खूब ज़्यादा ही बड़ी हो गई है। नई टेबल इंसर्ट कर लेते हैं हम 5x2 की, चलो यहाँ से ले लेते हैं हम 10x10 ले लेते हैं। डिज़ाइन टैब का हमने देख लिया, अब हम लेआउट टैब पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये देखो, इसके अंदर एक हमारा ये होता है स्प्रिंट सेल का ऑप्शन होता है। तो स्प्रिंट सेल एक ये हमारा रो एंड कॉलम के बगल में ही होगा, रो एंड कॉलम के ग्रुप के बगल में। इस ग्रुप का नाम है मर्ज। तो फ्रेंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिंपली दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मर्ज सेल, एक होता है स्प्लिट सेल। तो स्प्लिट सेल हमारा ओपन रहता है और मर्ज सेल ऑफ रहता है, क्योंकि मर्ज सेल तभी होगी जब हमारे स्प्रिंट होंगे और हमें वो मर्ज करने होंगे। तो गाइस मैं पहले आपको एक और टेबल ले लेता हूँ, मैंने इसे थोड़ी सी इधर उधर कर दिया है। ये हम लेते हैं एक, तो हम पहले इसके अंदर स्प्रिंट कर सकते हैं। तो ये बोलता है कि आपको कितने नंबर ऑफ रो स्प्रिंट करने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम स्प्रिंट करने हैं। तो हम जैसे कि ऊपर वाले में डाल देते हैं 4 और नीचे वाले के अंदर डाल देते हैं 3। तो ये ओके करेंगे तो ये देखो हमारा ये अलग अलग हो गया है, यहाँ का जो था 3 और 4 ये अलग अलग हो गए हैं, इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन बन गए। और अगर हमें इसे दोबारा से सही करना है तो हमें क्या करना होगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे अपने आप ही ऑप्शन आ जाता है मर्ज सेल का, तो मर्ज कर देंगे तो फिर ये हमारी सही हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको मर्ज और स्प्लिट के अंदर जो भी होता है वो भी आपको पता चल गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ये सेल साइज, तो आपको बड़ा करना है सेल साइज, तो ये उसके लिए अगर आपको हाइट में बड़ा करना है तो आप हाइट को बड़ा कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, वैट को करना है वैट को कर लो, जो सा भी, मतलब कि ये पूरा होगा। ये मतलब कि एक बार में एक पूरा, मतलब कि जो हमारी एक पूरी रो होगी ना, जैसे मैंने ये वाली रो सेलेक्ट की है, नहीं 3rd नंबर की है, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा और उसके बाद मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये देखो बढ़ेगा तो सब में, घटेगा भी सब में ऊपर से। ऐसे नंबर भी इसी में होगा क्योंकि ये एक ही खाली में होता है, और मतलब कि ऐसे और सब में नहीं होगा। इसके अंदर तो हमारा ऐसे ही सारे कनेक्ट हैं इस तरह से, इसलिए हो रहा है। पर ऐसे करने में तो कनेक्ट नहीं है ना, हमारे ऐसे ही कनेक्ट है ना, तो ये हमारा इस लाइन का होता है। ओके गाइस, और
ये डाइवर्ट्स रो एंड डाइवर्ट्स कॉलम का मतलब होता है कि पहले ऐसा कर दो जितनी हमें जगह चाहिए होती है वो सिंपली उतने के लिए। और अब हमारा आता है ग्रुप अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट के ग्रुप में हमें क्या करना होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो हम बताते हैं कि हमें टॉप में लिखना है। इसके अंदर हमारे जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है उसके अंदर कुल 6 अलाइनमेंट बटन होते हैं। एक होता है राइट के लिए, एक होता है लेफ्ट के लिए, एक होता है बॉटम के लिए, एक होता है अप के लिए, एक होता है अलाइन बॉटम, और एक होता है, देखो मैं आपको सबके, देखो मैं शुरू से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। एक होता है हमारा अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, एक होता है हमारा अलाइन सेंटर के लिए, एक होता है हमारा अलाइन टेक्स्ट राइट, और एक होता है हमारा अलाइन टॉप, एक होता है हमारा अलाइन सेंटर वर्टिकली, और एक होता है हमारा ये आखिरी का है अलाइन बॉटम। तो आपने सारे 6 का चुन लिया है। अब जैसे हमारा ये टेक्स्ट है, ये मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, देखो जैसे मैंने ये लिखा है तो मुझे ये सेंटर में करना है, सेंटर में आ गया, इस तरफ करना है, इस तरफ आ गया, इस तरफ करना है, इस तरफ आ गया। और अगर मुझे मतलब कि ऊपर की ओर करना है, नीचे की ओर, साइड की ओर, ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें स्पेस ही नहीं है इतना जो काम करेगा। तो फ्रेंड इसके आगे हमारा ऑप्शन आता है टेक्स्ट डायरेक्शन का। तो टेक्स्ट डायरेक्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, और एक और होता है मोर ऑप्शन में। उसके अंदर जो है ना हम अपनी तरफ से टेक्स्ट को करते हैं। तो फिर हम पहले इतने देख लेते, नहीं इसके अंदर और ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिखाई देता है इसके अंदर हॉरिजॉन्टल का, वो हमारे जैसे इसमें लिखा है वैसा ही रहेगा। और एक होता है हमारा रोटेट ऑल टैक्स 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे करूंगा। देखो अब मैं कुछ लिखूंगा ना इसमें, देखो जैसे मैं यहाँ कुछ लिखता हूँ, ये देखो ये सारा चेंज हो गया। देखो कैसे हो गया, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। ऐसे करके जितने भी जैसे भी इसका करता हूँ और फिर यहाँ पे लिखता हूँ, तो फिर ये देखो ये ऐसे आया। उसके बाद मुझे इस पे जाना है और अपने इस पे क्लिक कर देना है, तो ये अलग अलग आ गया। तो गाइस तो अब इसके अंदर मोर ऑप्शन देखते हैं हम क्या क्या आते हैं हमारे इसके अंदर मोर ऑप्शन में। इसके अंदर 3D के लिए आता है, टेक्स्ट फिल के लिए आता है, टेक्स्ट आउटलाइन के लिए, आउटलाइन स्टाइल के लिए, शैडो के लिए, 3D फॉर्मेट के लिए, 3D रोटेशन के लिए, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए। सो गाइस इन सब के लिए मैं एक नई अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हम इस वीडियो में इसको ही देखते हैं। उसके इसके बाद अगला हमारा ऑप्शन आता है सेल मर्जिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारी सेल मर्ज कितनी मतलब कि कितनी दूरी होनी चाहिए, तो हम इसके अंदर कस्टम मैनर करते हैं। तो फिर इसके अंदर देखो कुछ टेक्स्ट कहाँ लिखा जाएगा, तो हम इसे बॉटम सेंटर्ड कर देते हैं और हमें हॉरिजॉन्टल स्टैक्ड कर देते हैं। और क्या हमारा आता है ये लेफ्ट से कितनी और बॉटम से कितनी और टॉप से कितनी और बॉटम से कितनी और लेफ्ट से और राइट से। तो हम राइट से बढ़ाएंगे थोड़ी, और लेफ्ट से एकदम थोड़ी सी बढ़ाएंगे। इन सबसे थोड़ी थोड़ी बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम प्रीवियस करके देखेंगे, नहीं हम प्रीवियस नहीं सीधा ओके कर देते हैं। अब देखो ये मैंने कितना ज़्यादा कर दिया था, इसलिए लैडर बहुत दूर चला जा रहा है। तो गाइस आपने देख लिया कि सेल मर्जिंग क्या होती है। फ्रेंड्स अब हमारा अगला ऑप्शन आता है, एक ही आता है। पहले मैं इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली कर लेता हूँ। और देखो ये कितना लंबा हो गया। अगला हमारा आता है यहाँ पे टेबल साइज। तो हमें टेबल का साइज बढ़ाना होता है, तो ये हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं हाइट बढ़ाता हूँ तो इसकी इसकी टेबल की हाइट बढ़ती जाएगी सब जगह से, मतलब कि एक से नहीं बढ़ेगी, इसमें पर्टिकुलर सबसे बढ़ेगी। जिसका मैंने बढ़ा रखा है उसका तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। और वेट कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ये सब इसके अंदर से ही होता है। फ्रेंड्स इसका और मैं इसका अब इसका तो मैंने आपको बता दिया है। इन सब जो जो
अब गाइस जो हमारे इसके अंदर ये था ना, एक कस्टम में जाके, नहीं ये वाला नहीं, ये मोर ऑप्शन में हमारा अलाइन डायरेक्शन में, इसकी मैं एक नई बढ़िया से वीडियो बना दूंगा दूसरी। फ्रेंड्स फिर ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो अभी मैं जल्दी से अब अपने उस पर देखते हैं कि हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं कोई भी टेबल को इसमें। एक काम करते हैं, हम इस स्लाइड को डिलीट मार देते हैं, बड़ा बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स अब हम देखने जा रहे हैं कोई भी पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे भी मेरे पास कोई बढ़िया सी पिक्चर नहीं पड़ी है, तो हमें जो है ना टैब में जाना है, ऊपर टैब आते हैं, इंसर्ट टैब में जाना है। और यहाँ हमारा टेबल्स का था, हमने देख चुके हैं। उसके आगे आता है हमारा इंस्टॉलेशन के अंदर, वहाँ सबसे पहला ही ऑप्शन होता है पिक्चर का। तो हम पिक्चर पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है ना मीडिया फाइल खोल देगा। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी सी भी पिक्चर सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं ये वाली करता हूँ और फिर इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ये इंसर्ट हो जाएगी। और इसके अंदर हमारे पिक्चर स्टाइल भी होते हैं, और इसके अंदर एक ही ग्रुप होता है, टैब एक ही होता है, फॉर्मेट टैब। इसके अंदर डिज़ाइन टैब नहीं होता। तो इसके अंदर देखो ये सारे ऑप्शन देखो कितना बड़ी बड़ी, इसके अंदर शेडिंग, शेडो, ये सब कुछ आते हैं, टेढ़ा मेढ़ा, 3D में। ये देखो मैं आपको सारे ऑप्शन करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं फोटो को, सबसे पहले हमने सबसे पहले देखा हम टेबल के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं वो सब हमने देख लिया। और अब हमारा ऑप्शन आता है चैट का। चैट का मैं आपको बताया नहीं, चलो चैट का ही बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही चैट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, हमारा सिंपली चार्ट पूछेगा कौन सा चाहिए हमें, 4 का चाहिए, 3 का चाहिए, किसका चाहिए। और हम बाद में बढ़ा भी सकते हैं शायद। देखो ये हमारा जब हम चार्ट करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, तो हमारे साइड में एक एक्सेल की फाइल खुल जाएगी। तो फ्रेंड जब हम इस एक्सेल की फाइल में जो भी चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पे ऊपर 4.3 था, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5959। इसमें कर देखो यहाँ पे एकदम बढ़ गया। और इसके अंदर हमारे 3 सीरीज हैं, देखो ग्रीन थर्ड सीरीज वाली है जो, वो है ग्रीन, और रेड है 2, और फन है सीरीज 1 है ब्लू। तो जैसा कि मैंने सीरीज 1 में ही किया था, और ये देखो कितना ऊपर चला गया। और कैटेगरी 1 में किया था, और हम सीरीज 3 में करते हैं यहाँ पे इस वाले में। इसको हम कर देते हैं 555, उसको 59 किया था। तो ये देखो इसकी ग्रीन बढ़ गई। ऐसे ही करके हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, तो फिर हम इसे बंद भी कर सकते हैं। और इसके अंदर भी चार्ट स्टाइल होता है, इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। और हमारे चार्ट स्टाइल के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब और फॉर्मेट। लेआउट टैब में ये सारे ऑप्शन होते हैं, इतने सारे हैं। और फिर डिज़ाइन टैब फॉर्मेट टैब के अंदर इतने सारे होते हैं, और डिज़ाइन टैब के अंदर इतने सारे। तो गाइड मैं इन सब की वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में आपने देख लिया कि हम टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, और पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और चार्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। पर हमने ये नहीं देखा कि उसके अंदर डिज़ाइन टैब, लेआउट टैब, फॉर्मेट टैब, इन सब के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो किस काम के होते हैं। तो गाइड मैं इनकी वीडियो अलग से बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।